हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्निकल बातचीत। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग टी पैटर्न बनाएंगे। ओके। तो जैसे मैं हमेशा हर वीडियो में रिकमेंड करते आ रहा हूँ आपको कि आप लोग ए पैटर्न को सबसे पहले देखिए। उसके बाद जो भी पैटर्न आपको देखना है वो पैटर्न को आप फॉलो कीजिए। मतलब अगर आपने ये देख लिया है तो बाकी पैटर्न आप खुद से भी बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें मैंने कई सारे लॉजिक्स बताए हैं। मतलब कौन सा लाइन हम क्यों लिख रहे हैं। ओके। और ड्राई रन भी मैंने उसमें बताया। अगर उसको देखकर भी समझ नहीं आता है तो आप कमेंट कीजिए कि भाई इसमें ये पॉइंट मुझे नहीं समझ आया। मैं आपके लिए दोबारा से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक हो? तो टी में हम सिर्फ लॉजिक बताने वाले हैं। इफ़ कंडीशन में क्या लगेगा। ओके। स्टार्टिंग से मैं हमेशा बताता हूँ कि ये हमारे पास कॉलम है और ये इस तरीके से रो है। मतलब लेफ्ट टू राइट रो है, टॉप टू बॉटम कॉलम है। ओके। तो अगर टॉप से बॉटम जाएंगे, लेफ्ट से राइट जाएंगे, तो इस बॉक्स को देखो, इसमें दोनों चीज़ें आती हैं, रो एंड कॉलम। ओके। तो यहाँ पर फर्स्ट वैल्यू रो है, दूसरी वैल्यू कॉलम है। ओके। तो हर बॉक्स में रो एंड कॉलम है आपके पास। गॉट इट? ओके। चलिए स्टार्ट करते हैं। टी बनाना है, सिंपल है। इस तरीके से लाइन खींचो। और ये अब हमको क्या देखना है कि जो हमने देखो, हर बार हमने क्या किया है, रो एंड कॉलम को बनाया है। तो जो भी हमने पैटर्न बनाना है उन सभी को सभी रो या कॉलम को टच करना। सभी मतलब जिस भी पैटर्न बनाने मतलब जैसे मुझे टी बनाना है, तो टी बनाने के लिए अगर मुझे इस तरीके से लाइन चाहिए तो मैंने देखिए स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरा टच किया है। और टॉप टू बॉटम चाहिए तो मैंने टॉप से लेकर बॉटम तक सारे के सारे कॉलम्स को टच किया है। तो मेरा मतलब यहाँ पर ये है कि सारे सभी पॉइंट्स को टच करना है जो भी आपको पैटर्न बनाना है। तो टी बन गया आपके। तो टी बनाने में आपने किस किस को टच किया देखिए। ओके, ये तो पता है आपको, लेकिन कॉमन क्या है। जैसे मुझे ये लाइन बनानी है तो इस लाइन में देखो कॉमन कौन सी वैल्यू है। इस बॉक्स में देखो वन है, इस बॉक्स में देखो वन है, वन वन वन। तो मुझे दिख रहा है कि हर बॉक्स में, इस वाली रो में अगर मैं देखूँ, इस वाली रो में हर बॉक्स के अंदर जो है वन कॉमन है। तो वन कॉमन है तो वन ये किसका है, रो है या कॉलम है। तो फर्स्ट वैल्यू तो रो मैंने बताई थी, देखिए वन 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 आ रहा है, तो मतलब रो का पार्ट है। तो आप बोल सकते हो कि अगर रो की वैल्यू वन है तो आप प्रिंट कराएंगे पैटर्न, मतलब स्टार प्रिंट कराएंगे। यहाँ पर देखो क्या कॉमन है, यहाँ पर है थ्री थ्री थ्री। तो ये थ्री कौन सा पार्ट है, सेकंड। देखो पहला दूसरा, फर्स्ट एंड सेकंड। तो ये थ्री जो है कॉलम का पार्ट है। तो आप बोल सकते हो कि जिसकी कॉलम की वैल्यू इज इक्वल टू थ्री है। ओके। कॉलम की वैल्यू थ्री है तो आप पैटर्न प्रिंट कराओ। तो बस ये लॉजिक लगने वाला, सिंपल सा। दो कंडीशन लगेंगी। चलते हैं प्रोग्राम के पास। तो अभी ये 5x5 का है साइज इसका। तो अभी मैं 5x5 के साथ बताऊंगा, और इंक्रीज कैसे कर सकता है वो भी मैं बताऊंगा। हर बार बता रहा हूँ हर वीडियो के अंदर। तो ये दो लूप तो लगने हैं, क्यों लगने हैं वो आपको पता लग जाएगा कहाँ पर, अगर आपने ए वाला वीडियो देखा है तो। नंबर प्लस वन। ओके। प्रिंट नॉट प्रिंट इक्वल लूप लगेगा। कॉलम इन रेंज सेम, वन नंबर प्लस वन। ओके। नंबर प्लस वन से सिक्स हो जाता है, तो वन से लेकर फाइव तक चलेगा आपका लूप। तो मेन काम यहाँ पर है, हर बार यही चेंज होता है। तो हमने क्या क्या बोला कि आर की वैल्यू, रो की वैल्यू अगर वन है तो प्रिंट कराओ, या फिर कॉलम की वैल्यू कितना है, थ्री है, तो प्रिंट कराओ। स्टार प्रिंट कराएंगे एक विद स्पेस। ओके। एंड लगा देते हैं। एंड क्यों है, ये पहले भी हम लोग कर चुके हैं। इफ एल्स, एल्स में कर देंगे क्या, टू स्पेसेस, और यहाँ पर भी एंड। ओके। ये सब क्यों किया है, ओके। ये ए के अंदर बताया है, ए पैटर्न में, सी में भी है और एफ में भी है। ओके। चलिए तो रन करते हैं एक बार। आपका टी तैयार, रेडी। टी में हर बार प्रॉब्लम कहाँ होती है, जब हम इसका साइज़ बढ़ाते हैं, मतलब हर पैटर्न में। तो उसका भी सॉल्यूशन मैंने हर बार बताया कि जब भी हमें, तो ये सेंटर में चाहिए ना, ये सेंटर में चाहिए। ओके। जब भी वैल्यू सेंटर में चाहिए होगी, चाहे वो रो वाइज चाहिए आपको या कॉलम वाइज चाहिए, ध्यान रखना है जितने जितने भी साइज़ का आपका पैटर्न है। ओके। जैसे कि मेरा फाइव साइज़ का पैटर्न है, तो फाइव को डिवाइड कर दो टू से, आपका रिजल्ट क्या आएगा, 2.5 आएगा। और इसको राउंड अप कर दो, राउंड अप कर दो कितना हो जाएगा, थ्री। ओके। राउंड अप का मतलब वैल्यू को इंक्रीज करना। जैसे कि कोई सामान आपने खरीदा 12 रुपये 50 पैसे का, तो 13 रुपये देना पड़ेंगे, तो उसको बोलते हैं राउंड अप। तो अब देखिए फाइव का था तो उसको राउंड अप कर दिया, कितना हो गया, थ्री। तो अगर ध्यान से देखो तो, ओके यहाँ बना देता हूँ, वन टू थ्री फोर फाइव।
देखिए 2 एंड 2 यहाँ पर गया, और यहाँ पर हमको लाइन खींचनी थी, तो ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये 3 चाहिए था मुझे। और मान लो मेरे पास 7 हो गया, तो 7 के हिसाब से क्या करना पड़ेगा, 7 के अकॉर्डिंग देखिए, 7 के अकॉर्डिंग हमको करना पड़ेगा क्या, 3 एंड 3। ओके, और ये सेंटर में चाहिए, तो 7 को डिवाइड कर दो 2 से, ये फोर्थ फोर्थ नंबर पे आ रहा है, ध्यान रखना ये फोर्थ नंबर पर आ रहा है। 7 को 2 से डिवाइड कर दो, 3.5 आएगा, इसको राउंड अप कर देंगे तो वैल्यू कितना आ जाएगा, 4। तो 1 2 3 4। ओके, तो मुझे कुछ ऐसा करना है कि जो भी मेरे पास जितने भी साइज़ का मेरे पास क्या है पैटर्न है, उसको 2 से डिवाइड करके राउंड अप कर देना है। ओके, तो ये किस केस में मुझे करना है, ये वाली रो के लिए, क्योंकि ये सेंटर में चाहिए ना मुझे। तो ये रो के लिए क्या करना था, कॉलम था ये, सॉरी ये कॉलम था ना, तो कॉलम में कुछ ऐसा लॉजिक लगाना है मुझे। तो कॉलम में लॉजिक लगाएंगे क्या, बोल दो, क्या जो भी नंबर है मेरे पास वो डिवाइड कर दो 2 से, और उसको राउंड अप कर दो। राउंड अप करने के लिए हमारे पास ये फंक्शन है सील करके। ओके, तो इसको कैसे यूज़ करना है, सिंपल है, क्या करो, लिखो फ्रॉम मैथ इम्पोर्ट ये फंक्शन CEIL। ओके, और ये किस केस में करना था, कॉलम के केस में ना, तो यहाँ पर 3 ना लिख करके हम डायनेमिक बनाएंगे, मतलब हम बोलेंगे कि फंक्शन लगाओ और बोलो कि जो भी नंबर है उसको डिवाइड कर दो 2 से, और ये राउंड अप कर देगा। ओके, तो सेम है, ये सेम काम होगा, इससे वैल्यू आएगी क्या, मान के चलो 7 है तो 3.5 आएगा, और सील फंक्शन क्या कर देगा, इसको 4 बना देंगे, मतलब इसकी वैल्यू 4 होगी टोटल। चलते हैं आगे सेंटर। अब देखिए यहाँ पर वैल्यू आप कम करो या ज़्यादा करो, हर बार ये हो जाएगा। हो सकता है आपके माइंड में डाउट आ रहा हो कि भाई हर बार आप 5 7 क्यों करते हैं, 9 ही कर लो, ठीक है, क्योंकि इसका साइज़ बड़ा हो जाएगा ना, मुझे फिर से टर्मिनल छोटा बड़ा करना पड़ेगा। देखिए 7 सही में सही चल रहा है। ओके, तो आई गेस समझ आ गया होगा। ओके, तो यहाँ तक खत्म हो चुका है। ST हो गया, टी के बाद क्या बनाएंगे हम लोग, STU। ओके, यू बनाएंगे, यू आपको ट्राई करना है, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बनाएंगे। ओके, तो बस आज के लिए इतना ही है, और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कोई फीडबैक है या कुछ पूछना है आपको तो कमेंट करके आप बता सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।